किला बेर बेर को बेर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। जानकी का हरण कर लिया है। हम अपनी प्रिय जानकी को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचे हैं। हे सवरी कि तुम तो बनवासिनी, बतलाओ कुछ राय कि कहाँ जाए, किससे कहे, क्या हम करें उपाय। कहाँ जाए, किससे कहे, क्या हम करें उपाय। हे सबरी, तुम तो यहाँ की बनवासिनी हो, मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाओ कि जिससे हमारी प्रिय जानकी सीता का पता लग जाए। हे दीनानाथ, मैं यहाँ बरसों से जरूर रहती हूँ प्रभु, किंतु मुझे माता सीता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। क्या भगवान, तुम्हें सीता के विषय में कुछ नहीं मालूम है? हाँ भगवान, किंतु आप पर दुख का पहाड़ टूटा है दीनानाथ। आप दुख के मारे हैं तो मैं आपको एक उपाय अवश्य बताऊंगी दीनानाथ। कैसा उपाय? प्रकट करो सबरी। हे भगवान, जब आप हमारे आश्रम तक आ ही गए हो तो कुछ ही दूर आगे कि आके के पर्वत सो के वहीं पर रहता पर्वत सुग्रीव वहीं पर रहता है। तेरे अपने भाई के कारण ही अत्यंत कष्ट सहता है। भगवान, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। अचानक दोनों में शत्रुता हो गई। बाली के डर से सुग्रीव ऋषमुख नामक पर्वत पर विशाल बानर सेना के साथ रहता है। वह बानरों का राजा कहलाता है। इसलिए दीनानाथ, मेरा तो विचार ये है कि बस वहाँ पधारो महाराज, माता की सुध मिल जाएगी। सीता की सुध मिल जाएगी, जो कल यहाँ मुरझाई है वो कल वहाँ खिल जाएगी। जो कल यहाँ मुरझाई है वो कल वहाँ खिल जाएगी। बस प्रभु, जब आप ऋषमुख पर्वत पर जाएंगे, सुग्रीव से मित्रता करेंगे, तो
वह अपने बानरों की सहायता से माता सीता का पता अवश्य लगाएगा। और जब पता लग जाए प्रभु, माता सीता से पुनः मिलन हो जाए, जब वापस आना दीनानाथ, तो हमारे आश्रम से होकर के जाना। ठीक है सबरी, हम तुम्हारे बताए अनुसार मैं ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करता हूँ। जाओ प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। लक्ष्मण भैया, सबरी ने बतलाया है कि आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ेगा, जहाँ पर बानरों का राजा सुग्रीव रहता है। उसके पास भारी बानरी सेना है। उस सेना के द्वारा अवश्य हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाएगा। इसलिए चलो, चल करके सुग्रीव से मिलते हैं। चलो भैया। कि हे खग हे मृगी मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन। सीन समझ ले। आज प्रभु राम सबरी माता के बताने के अनुसार चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं, तो आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषिमुख पर्वत नियर आई। कहाँ पर रहे सजीवन
प्रेमी सज्जनों, शबरी माता ने जैसे बतलाया वैसे प्रभु ऋषमुख पर्वत की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और बाली सुग्रीव भाई भाई, देखिए दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम, और आखिर भाइयों में शत्रुता क्यों हो गई। आप लोग सीन में देखेंगे, सीन देखेंगे आप लोग बाली व सुग्रीव की। भ्रात सुग्रीव भैया देखो, इस पंपापुर के हम ही दोनों शेर हैं। जब तक हम और तुम जीवित हैं इस पंपापुर में, कोई भी परिंदा भूल से पर नहीं भैया, आपके होते हुए भैया इस पंपापुर में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तुम भली प्रकार से जानते हो विधाता ने हमें ऐसा वरदान दे रखा है, जो भी दैत्यसुर हमारे सन्मुख वीर योद्धा आएगा उसका आधा बल खींचकर मुझ में आ जाएगा। वाह भैया वाह, आपको ऐसा वरदान मिला है कि आपके सन्मुख जो कोई वीर योद्धा आएगा उसका बल खींच करके आप में चला जाएगा। इसलिए भैया आप महान हो, और भैया हम तो आपसे छोटे हैं भैया, और आपके चरणों की सेवा करते हैं भैया। इसलिए भैया आप ये इस पंपापुर में निष्पूर्वक राज करें भैया। सच ही कहते हो भ्रात सुग्रीव, हमारे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता व भय का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो भ्रात सुग्रीव, आग से लिपटूंगा मैं, आग से लिपटूंगा मैं, खेलूंगा मैं घनघोर से, विश्व के मस्तक पे चढ़ जाऊंगा अपने जोर से। इसलिए स्वतंत्र होकर राज सिंहासन पर विराजमान हो। चलो क्या बात है भाई, दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम है। और किस प्रकार से बाली बतलाने लगे कि भैया सुग्रीव, हमारे में वो बल है, भगवान से हमें वरदान मिला है कि जो कोई योद्धा वीर हमारे सामने आएगा आधा बल खींच करके उसका हमारे में आ जाएगा। तो विजय कैसे पा सकता है। बाली को बहुत बड़ा घमंड है, और सुग्रीव में वो क्षमता कहाँ है। आप लोग देखेंगे आखिर इन दोनों भाइयों में इतना बड़ा प्रेम और शत्रुता कैसे होती है। आप लोग देखेंगे। सीन कहाँ बैठे हैं?
आइए माताएं बहनों के लिए एक छोटा सा गीत। 9 हंस पूछे श्री भगवान शारदा कई बहिनी। पंपा नरेश महाराज बाली की जय हो। युवराज सुग्रीव की जय हो। पंपा नरेश बाली महाराज की। घर के बाहर के कायर बनकर बैठा है, जो बाहों का बल खत्म हुआ जो निर्बल बाहों का बल खत्म हो चुका है, जो निर्बल बन करके महलों में छुपा है। बाहर निकल, बाहर। सुग्रीव, यह आवाज कैसी? लगता है कोई वीर योद्धा हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। सत्य कह रहे हो भैया, किंतु ये तो तुम भली प्रकार से जानते हो, हम किसी की ललकार स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भैया, यदि ये कोई मूर्ख तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा है भैया, तो क्यों नहीं देखते हो? ऐसा तुच्छ कौन सा प्राणी है जिसकी मृत्यु तुम्हारे चरणों में आई है? अगर ऐसा है, जिसकी मृत्यु हमारे सन्मुख आई है, तो वो स्वयं चलकर मेरे पास आएगा, क्योंकि तब तक सतर्क होकर दरबार में बैठी जो भी योद्धा वीर आता है, उसी एक ही प्रहार में हम देखते हैं कौन आ रहा। बाली निकल बाहर। तो अपने बल पर बहुत बड़ा अभिमान कर रहा है। तेरी ये पंपापुर नगरी नष्ट कर दूंगा और बाली सुग्रीव को तत्काल। लगता है तुम दोनों की मृत्यु नजदीक आ चुकी है, इसलिए मैं कहता हूँ अपने प्राणों की सलामती चाहते हो चुपचाप निकल जाओ। अरे बाली चुमा को लगाम दे रे। इस पंपापुर नगरी को छोड़कर अपने प्राणों को बचाकर। मूर्ख, शायद तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि मेरी आहट को सुनते ही
धर्मराज, तुझे नहीं ज्ञात है रे? देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। अगर तू तो भाई बाली और सुग्रीव है तो तेरे सन्मुख मायावी और दंड भी खड़ा हुआ है। ध्यान रख, मुझसे लोहा लेने वाला हाँ कौन वीर भूमंडल पर भीषण ज्वालाएं है छुपी हुई मेरे तल पर। और मूर्खाधिराज, तुम दोनों एक बार नहीं अनेकों बार पंपापुर में आ चुके हो, लेकिन अपने ही मुख की खाकर वापस चले गए हो। किंतु आज उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, आप जीवित छोड़ो तुझे दो मुझको। अरे बाली, तो अपने मृत्यु को ललकार रहा है तो देख तेरे सन्मुख तेरी मृत्यु स्वयं आकर। तो फिर तैयार हो जा, हम भी देख ले तेरी भुजाओं में आज कितना बैलूमड़ आया है। प्रादंड भी क्या देखते हो? तत्काल इस बानर राजपाली को समाप्त करो।